हेलो एवरीवन। कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंडर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, हर्दल सेल कार्सिनोमा एंड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। थायराइड कार्सिनोमा के क्लासिफिकेशन में चार चीज़ें आती हैं: एपिथेलियल ट्यूमर, नॉन एपिथेलियल ट्यूमर, मैलिग्नेंट लिम्फोमा एंड मिसलेनियस। एपिथेलियल ट्यूमर एपिथेलियल सेल से डिराइव होती हैं थायराइड ग्लैंड के। नॉन एपिथेलियल ट्यूमर जो राइज करती हैं ब्लड वेसल से, तो ये बेनाइन हो सकती है या मैलिग्नेंट हो सकती है। बेनाइन वाली हेमेंजियोमा कहते हैं, मैलिग्नेंट वाले को एंजियोसार्कोमा कहते हैं। अब हम देखेंगे एपिथेलियल ट्यूमर की क्या क्या वैरायटी हैं। इट विल बी अ बेनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में चार वैरायटी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं। मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में क्या आता है, तो पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी एंड एनाप्लास्टिक। इसका इंसिडेंस इसी हिसाब से है, पेपिलरी मोस्ट कॉमन है, फिर फॉलिकुलर, फिर मेडुलरी एंड एनाप्लास्टिक। इसकी प्रोग्नोसिस, पेपिलरी वाला कहता है हे भगवान मैंने क्या पाप कर दिया, बट इसकी जो प्रोग्नोसिस रहेगी वो गुड रहेगी और एनाप्लास्टिक वाले की वर्स्ट रहेगी। तो पेपिलरी कार्सिनोमा गुड प्रोग्नोसिस, एनाप्लास्टिक वाला बैड प्रोग्नोसिस। तो हम देखेंगे कि वैसे भी हम कैसे याद कर सकते हैं कि पेपिलरी वाला जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो भगवान ने मोस्ट कॉमन बनाया है तो इसका जो प्रोग्नोसिस होगी कम से कम गुड होगी। और एनाप्लास्टिक वाला लीस्ट कॉमन है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो वर्स्ट होगी। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा। ये एक वैरायटी होती है जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कंटेन करती है पेपिलरी कार्सिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा, जो कि डिराइव करती है फॉलिकुलर सेल से। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या हैं? इरिटेशन टू नेक हो ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है पेपिलरी कार्सिनोमा के लिए। अब हम देखेंगे कि चाइल्डहुड बोलेगा मैंने हे भगवान कौन सा पाप कर दिया था, तो पेपिलरी वाला होगा चाइल्डहुड में। फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो कि मल्टीनोडल नोडुलर गॉइटर में दिखाई देता है, एंडेमिक गॉइटर में। अब हम देखेंगे इंसिडेंस क्या क्या है। मोस्ट कॉमन वैरायटी हम देख चुके हैं कि पेपिलरी कार्सिनोमा की होती है, लीस्ट कॉमन एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की होती है। पेपिलरी गुड प्रोग्नोसिस होता है, एनाप्लास्टिक वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। अब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर देखेंगे, चार चीज़ों में डिपेंड करते हैं। तो इसका निमोनिक है एजेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो एजेस में आता है एज, ग्रेड ऑफ ट्यूमर, एक्सटेंशन एंड साइज ऑफ ट्यूमर। एज, ग्रेड ऑफ ट्यूमर, एक्सटेंशन एंड साइज ऑफ ट्यूमर। इसे हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि एक ट्यूमर है, उसकी साइज कितनी है और वो कितना एक्सटेंशन कर रहा है और उसकी ग्रेड क्या है, और उस जो ट्यूमर है वो किस एज ग्रुप में पाया जा रहा है। तो एज लेस देन 50 ईयर ऑफ मेल है और लेस देन 40 ईयर ऑफ फीमेल है, तो ये गुड प्रोग्नोसिस होती है। जी फॉर ग्रेड ऑफ ट्यूमर, जो कि वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर, गुड प्रोग्नोसिस होता है। एक्सटेंशन, अगर ये थायराइड तक लिमिटेड है तो ये हमारा बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा। अगर ये थायराइड को पेनिट्रेट करके कैप्सूल को इन्वॉल्व कर ले रही है बियॉन्ड, तो ये पुअर प्रोग्नोसिस होगा। साइज ऑफ ट्यूमर अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है इन अ पेपिलरी और लेस देन 4 सेंटीमीटर इन अ फॉलिकुलर, तो ये गुड प्रोग्नोसिस होगा। कैसे याद करेंगे? फॉलिकुलर में एफ आता है यानी कि 4, यानी कि लेस देन 4 सेंटीमीटर, गुड प्रोग्नोसिस। अब हम देखेंगे स्टेजिंग ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। फॉर ये जो स्टेजिंग ऑफ थायराइड कार्सिनोमा है, ये पेपिलरी, फॉलिकुलर, पुअरली डिफरेंशिएटेड, मेडुलरी एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को कंसिस्ट करती है। तो TX इज अ प्राइमरी ट्यूमर, कैनॉट बी असेस्ड, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर इज T0, ये सबको पता है। तो T1 लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है लिमिटेड टू थायराइड। T2 इज 2 to 4 सेंटीमीटर लिमिटेड टू थायराइड। T3 इज अ लिमिटेड टू थायराइड ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। तो T2 हम याद कर लेंगे 2 to 4 सेंटीमीटर, और लेस देन 2 हमारा T1 हो जाएगा और ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हमारा T3 हो जाएगा। T4 क्या होता है? एनी टी विद द एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन एंड वेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन। N0 is a no evidence and N1A is a involvement of ipsilateral cervical lymph node and B is a contralateral cervical lymph node involvement. M0 is a no metastasis and M1 is a metastasis. Thank you everyone.